किन 5 चीजों से मिलकर बनता है पंचामृत? जिससे कोई मर जाता है तो कहते हैं कि उसका देह पंच महाभूत में विलीन हो गया। हाँ जी। तो पंचामृत कहते हैं, वो किसको कहते हैं? वो 5 अमृत हैं, वो अमृत किसको कहा जाता है? अमृत जो अमर बनाता है। क्या ये अमर बनाने वाले 5 अमृत हैं भक्ति मार्ग में। गंगा जल भी डालते हैं उसमें, उसको भी क्या समझते हैं? अमृत। घी भी डालते हैं, उसको भी अमृत का अंश समझते हैं। दूध भी डालते हैं, उसको भी अमृत समझते हैं। शहद भी डालते हैं, उसको भी अमृत समझते हैं। और दही भी डालते हैं। अब टैली कर लो 5 चीजों को। कौन कौन सी 5 चीजें हुई? दूध में जल होता है या नहीं होता है? दूध में जल तो होता ही है। और दही जो जमाया जाता है, वो दही के कीड़े और दूध के कीड़ों में क्रॉस होता है या नहीं होता है? होता है। तो ज्ञान जल तो लिया, और ब्रह्मा बाबा ने हिमालय पहाड़ बन करके उस ज्ञान जल को बर्फ की तरह जाम कर लिया, माने दही जम गया। लेकिन बिलोया नहीं। क्या मंथन नहीं हुआ, तो बिना मंथन के दही हो गया। और शहद किसे कहा जाता है? जो 16,000 मक्खियां हैं, उस एडवांस ज्ञान को धारण करती हैं और धारण करके मीठा मीठा रस बनाती है, जिससे 5 अमृत मीठे हो जाते हैं। वो मिठास रुद्रमाला के मणकों में होता है या विजयमाला के मणकों में होगा? विजयमाला के मणकों में ऑटोमेटिक वो मिठास भरा हुआ होगा। हो गया शहद। घी किसे कहा जाता है? घृत किसे कहा जाता है? नहीं। ज्ञान तो वो चीज है जिसे पानी की तरह पिया जाता है या दूध की तरह पिया जाता है। ज्ञान को अमृत तो कहते हैं, परंतु ज्ञान में वो ताकत नहीं आती है जो ज्ञानी में ज्ञान लेने के बाद याद में ताकत आती है। इसलिए याद का घृत कहा जाता है। क्या? याद का घृत, उससे ताकत आती है। तो पंचामृत में वो घी भी डालना जरूरी है, जो आत्मा को शक्ति मिले। भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। भगवान का प्रसाद बांटते हैं तो पंचामृत भी बांटते हैं।